अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन बेस है। हमने अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं लॉन्ग में, उसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एंड बेसिकली न्यूमेरिकल हैं। आपने करना ये गौर से सुन लें। न्यूमेरिकल में आपको यहाँ कराऊंगा, समझाऊंगा, उसकी स्टेटमेंट डेटा वगैरह बना के दूंगा। आपने उसे सॉल्व और कैलकुलेट करके विद इन लेक्चर की जो क्लास है, ड्यूरिंग क्लास आपने उसे वापस कर देना है, टीचर को सेंड कर देना है। दो न्यूमेरिकल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5.3 पे आ जाएं। 5.3 में देखें, आपको गिवन है अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जो फिक्स एक्सिस के अबाउट है, रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एल एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। यू हैव द वैल्यू of moment of inertia, which is I is equal to 0.80 kg meter square, and the angular velocity omega is equal to 100 radian second, and the work assigned to you is to calculate angular momentum L and the torque. अब देखें, ये टॉपिक हम कर चुके हैं बेसिकली। यहाँ पे जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जब एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो तो आपको पता है एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आनी। इट्स मीन अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो है इन दिस केस और इन दिस न्यूमेरिकल। सो सोल्यूशन एंड आफ्टर फार्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा। यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड आउट कर लेंगे एंड टॉर्क के लिए आप वैल्यू निकालेंगे इस तरह। और इसके लिए जो आपके पास फार्मूला होगा वो याद रखिएगा, आई इंटू अल्फ़ा होगा। ये आपका न्यूमेरिकल जो आपने सॉल्व करके बताना है। देन जो हमने टॉपिक अभी तक किए हैं उससे रिलेटेड जो एक और न्यूमेरिकल है आपका, वो है 5.6। 5.6 में है 1000 kg कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइंड हमने करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन मार्क। मैथ हमें गिवन है, एम कह लें इसे। मैथ आपके पास है 1000 kg एंड रेडियस है आपके पास आर इज इक्वल टू 100 मीटर, एंड स्पीड भी है आपके पास विच इज़ लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड हमें ऐसे पता चल रही है क्योंकि ये मीटर मीटर में गिवन है, किलोमीटर में। सबसे पहले तो आपने इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है, तो वेलोसिटी आपको पता है, किलो हटाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। अब जब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखें, ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएंगे। आप यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई बाय 10 करें, आपके पास वैल्यू आएगी 1440 ओवर, नीचे है आपके पास 36, इसे 36 से डिवाइड कर दें, आपके पास ये आता है 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई आपके पास, वेलोसिटी भी आ गई, रेडियस भी है, मैथ भी है। सिंपली आपने सोल्यूशन एंड फार्मूला लगाना है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी दी गई थी। अगर एंगुलर दी होती तो आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला चेंज होता। अब लीनियर का तो यही होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये दो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके देने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आगे और सेंड कर देने हैं क्लास के दौरान ही, लेक्चर एंड होने से पहले जो उसका टाइम है। नेक्स्ट आ जाएँ आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी आपने सॉल्व करके आज के डेट में ही, आज के दिन में ही भेज देने हैं लाजमी। ठीक है, यहाँ भी हम दो शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके थे। 5.3 हमने बेसिकली करना है, जिसमें पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स
सिग्निफिशंस। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी ही पढ़ा है, ये प्रीवियस टॉपिक था आपका। आपने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में, बुक से नहीं देखना, थोड़ा दिमाग पे जोर देना है जो लेक्चर्स में पढ़ाया था याद करके। इन केस फिर भी ना याद आए तो फिर आपने लेक्चर देख के ही लिखना है, बुक से या की से कॉपी मार के ना भेज दीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करिएगा, उसकी यूनिट लिखिएगा, इस साइड डायमेंशन भी आपने लिखनी है। देन आपने इसके साथ इसके सिग्निफिकेंट मेजर करने हैं, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। आल्सो राइट यूनिट एंड डायमेंशन। आपने यूनिट और डायमेंशन भी लिख के भेजनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फार्मूला भी लिखना है, फार्मूला भी लिख देता हूँ। ये चीज़ें आपने करनी है। इसके साथ आपने इसके सिग्निफिकेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंट जो हैं वो बताने हैं। जैसे आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि जो इनर्शिया होता था लीनियर के केस में किस पे डिपेंड करता था, मैथ पे, और यहाँ पे आपको पता है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कुलर मोशन में वो आर और एम पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, आपको याद हो कि वहाँ पे इनर्शिया क्यों ज़रूरी था, यहाँ क्यों ज़रूरी है, वो बातें आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने बताना है कि ये क्या चीज़ डिटरमाइन करके देता है एंगुलर मोशन में, मीन सिग्निफिकेंस आपने इसके बताने हैं सोच के खुद से। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है शॉर्ट जो आपने लिख के भेजना है वो है 5.4। इसे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, अब आ रहा है। ये है व्हाट इज़ मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये भी हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करेगा फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन लिखना चाहें तो वो भी लिख दीजिएगा, बल्कि लिखिएगा डायमेंशन इसके साथ। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस ये चीज़ आपने एक करके देनी है कि एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है, उसका फार्मूला, उसकी यूनिट, फिजिक, डायमेंशन। देन आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करके उसका फार्मूला वगैरह लिख के भेजना है। इसके साथ देखें कौन से न्यूमेरिकल अभी हम टॉपिक्स कर चुके हैं जिससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ एक ये भी आपका बन सकता है, इसे भी आप करके भेजेंगे। 5.5 विच इज़ शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। अब स्टूडेंट्स गौर से सुन लें, आपने ये रिलेशन प्रूफ करके बताना है। ये प्रूफ किया था हमने लास्ट टाइम लेक्चर में, एल इज इक्वल टू एम वी आर का। आपने ये डेरिवेशन करनी है एल इज इक्वल टू एम वी आर की। यहाँ पे एंगल भी आपने पुट करना है, ठीक है, कि एंगल क्या बनता था आगे आपको पता है, साइन थीटा आता था, उसके बाद उसे हम कोई वैल्यू पुट करते तो एम वी आर हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड बच जाता था। एंगुलर मोमेंटम जो एल इक्वल एम वी आर है, इसकी आपने डेरिवेशन सारी प्रूफ करनी है, ठीक है, जो हमने की थी लास्ट लेक्चर में, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। एक ये काम आपने करके भेजना है। उसके बाद 5.7 वाला भी कुछ ना कुछ फेमिलियर ही हैं, आप इसे भी देख लें। 5.7 में स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम एंड वेलोसिटी। ये भी इजी है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसे ज़रा सुन लें, इसमें क्या कह रहा है वो आपको कह रहा है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर सिंपल सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपने बताना है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है। दूसरा आपने ये बताना है कि ये एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते थे। आपको एक रूल मैंने पढ़ाया था, उसकी मदद से हम एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। आपने उस रूल को भी लिखना है, वो रूल आपने याद रखना है क्या था।
मैं बता नहीं रहा, अभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी हम पढ़ चुके हैं। आपने उस रूल को लिखना है, उसकी मदद से हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी मतलब देखेंगे आप एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी में कुछ सिमिलैरिटी आ रही होगी, मतलब उन दोनों की डायरेक्शन या तो सेम होगी या कोई चीज़ इनमें सेम होगी। कुछ आपको हिंट्स मैंने दे दिए हैं, तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आज का काम क्या है। ये सारा आपने जब आपकी क्लास शुरू होगी आपने लिख कर क्लास के ख़त्म होने से पहले ही टीचर्स को सेंड कर देना है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन और ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देने। हाफ से ज़्यादा तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, डेटा से लेके फार्मूला तक आपको लिख दिया, जस्ट आपने कैलकुलेट ही करना है। उसके बाद आपने नीट असाइनमेंट इसकी बनानी है, हार्ड कॉपी में अपने पास रखनी है, और जब कॉलेज ओपन होंगे तो आपको ये चेक कराने पड़ेंगे। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।